तो स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब आगे आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, जेई की भी डेट आने वाली है, तो ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक के कुछ कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से कर लें। तो कोशिश कीजिए कि इन सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देख के अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर कीजिए। आप 11th में हो, 12th में हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, ये जीओसी के कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितनी भी ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम आती हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम जीओसी से रिलेटेड होती हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंसर्न होती हैं। तो आपको जीओसी के टॉपिक को अच्छे से करना है। सबसे पहले जान लो प्लेनर कार्बन, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, और वो इसलिए ताकि जिन बच्चों को प्रॉपर ऑर्गेनिक का एक्सपोजर नहीं है वो भी ऑर्गेनिक को सही ढंग से सीख सकें, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें और हमारे चैनल के थ्रू अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। सबसे पहले प्लेनर कार्बन। प्लेनर का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जिसके सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में हैं। एक ऐसा कार्बन जिसके सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में है प्लेनर कार्बन कहलाया जाता है। जनरली हम कहते हैं sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्लेनर हैं। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की आप शेप जानते हैं, लीनियर, और sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, एक बॉन्ड, एक इधर एक इधर, एक ही प्लेन में। sp3 नहीं, sp3 टेट्राहेड्रल हो जाता है, वो एक प्लेन से हट जाते हैं। sp3 की शेप जानते हैं ना, टेट्राहेड्रल किस तरह की शेप होती है। जैसे आपके पास यहाँ पर इस तरह से ये शेप है, इसे टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। तो ये एक प्लेन में नहीं होता, इसे प्लेनर नहीं कह सकते। तो प्लेनर के लिए ज़रूरी है एक ही प्लेन में हो। अब कई बार बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती तो हम उनको डायरेक्ट बता देते हैं कि भाई ऐसा कोई भी कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, ऐसा कोई भी कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, ऐसा कोई भी कार्बन जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, ऐसा कोई भी कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये तो हमेशा प्लेनर होगा ही होगा, ऑलवेज। और अगर किसी कार्बन पे लोन पेयर है, प्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब ये प्लेनर कब होगा? ये प्लेनर तब होगा जब इसके पड़ोस में मल्टीपल बॉन्ड है। अगर लोन पेयर वाले कार्बन के पड़ोस में मल्टीपल बॉन्ड है तो वो प्लेनर हो सकता है, वो प्लेनर होगा। अगर पड़ोस में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो वो प्लेनर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव के लिए इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि भाई कौन कौन सा कार्बन प्लेनर है, कौन कौन सा नहीं है। अब जैसे सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर कौन कौन सा कार्बन प्लेनर है, कौन कौन सा प्लेनर है। तो अपनी इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, प्लेनर हो गया, प्लेनर हो गया। ये ट्रिपल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड, प्लेनर हो गया। ट्रिपल बॉन्डेड, प्लेनर हो गया। पॉजिटिव चार्ज, प्लेनर हो गया। CH2, इनमें से कोई कंडीशन नहीं, प्लेनर नहीं है। CH2 इलेक्ट्रॉन, अब लोन पेयर वाला प्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर उसके पड़ोस में मल्टीपल बॉन्ड, वो पड़ोस में चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इस लोन पेयर के पड़ोस में तो कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी हमारा प्लेनर नहीं होगा। दिस इज नॉट ए प्लेनर। इस तरह से याद रखना। अगर सपोज मैंने आपको इस तरह से मॉलिक्यूल दिया होता और अब आपसे पूछता बताओ प्लेनर कौन कौन से हैं, किस किस कार्बन को प्लेनर कहेंगे। अब आप फिर से अपनी कंडीशन देख लो। लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर के पड़ोस में मल्टीपल बॉन्ड है तो ये प्लेनर होगा, दिस इज प्लेनर। डबल बॉन्डेड, प्लेनर। डबल बॉन्डेड, प्लेनर। इस CH2 पे कोई कंडीशन नहीं, प्लेनर नहीं। फिर लोन पेयर,
लेकिन इस लोन पेयर के पड़ोस में मल्टीपल बॉन्ड नहीं, ये प्लेनर नहीं। तो इस तरीके से आप प्लेनर कार्बन को पहचान सकते हैं, प्लेनर कार्बन को सर्च कर सकते हैं। ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना अपने आप। अब आगे देखो, अगली चीज आती है प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल, अब प्लेनर मॉलिक्यूल किसे कहा जाएगा? एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां सभी एटम एक ही प्लेन में है, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां सभी कार्बन प्लेनर हैं, उसे प्लेनर मॉलिक्यूल कहा जाएगा, जहां सभी कार्बन प्लेनर हैं। अब जैसे आपसे पूछा भाई क्या ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल होगा या ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, आपको प्रेडिक्ट करना है। तो आपने यही देखना है, क्या सभी एटम एक ही प्लेन में हैं, प्लेनर हैं? ये कार्बन प्लेनर नहीं है। एक भी एटम अगर प्लेनर नहीं है तो मॉलिक्यूल आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल आपका नॉन प्लेनर हो गया। अब वहां देखो, ये प्लेनर है, अगर प्लेनर है तो आगे बढ़ो, प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर ये प्लेनर है तो आपका मॉलिक्यूल भी प्लेनर होगा। तो जहां पर सभी एटम एक ही प्लेन में हैं, उस मॉलिक्यूल को प्लेनर मॉलिक्यूल कहा जाएगा। अब जैसे आपसे ये स्पीसीज दे दी गई, एक ये स्पीसीज दे दी गई और आपसे पूछा प्लेनर की पहचान करो, प्लेनर कौन है? अब आप जवाब दे सकते हो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड वाला प्लेनर, डबल बॉन्डेड प्लेनर, ये ना ट्रिपल बॉन्डेड, ना डबल बॉन्डेड, ना पॉजिटिव चार्ज, ये नॉन प्लेनर। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर। यहां देखो, ये आपका प्लेनर, ये आपका प्लेनर, पॉजिटिवली चार्ज प्लेनर, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर। डबल बॉन्डेड, ये प्लेनर प्लेनर, लोन पेयर के पड़ोस में मल्टीपल बॉन्ड, ये भी प्लेनर, तो मॉलिक्यूल आपका प्लेनर। इस तरह से आपने प्लेनर मॉलिक्यूल की पहचान यहां से कर ली। अब आप प्लेनर मॉलिक्यूल को पहचान सकते हो। बस आपको दो बातें ध्यान रखनी हैं। एक, इस तरह के कंपाउंड को ब्रिज कंपाउंड कहा जाता है, ये ब्रिज कंपाउंड है। अब अगर आपको ये ब्रिज कंपाउंड दिया गया है तो ये हमेशा नॉन प्लेनर होगा। कैसे नॉन प्लेनर होगा? क्योंकि यहां पर देखो, ये दो एटम, ये दो एटम, ये दो एटम, ये तो है एक ही प्लेन में, और ये वाला होता है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन ब्रिज होता है, अबव द प्लेन। और जब अबव द प्लेन कोई एटम आ गया तो वो नॉन प्लेनर होगा। तो कुछ भी लिखा हो, अगर इस तरह से ब्रिज कंपाउंड है तो आपने उसे नॉन प्लेनर मानना है। तो ब्रिज कंपाउंड और नॉन प्लेनर। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल ये होता है जिसे साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन कहते हैं। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन थ्योरेटिकली देखने में लगेगा कि ये प्लेनर है, थ्योरेटिकली देखने में लगेगा ये प्लेनर है, लेकिन अगर आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर टब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और टब शेप्ड स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर। कैसे? 4 बॉन्ड एक प्लेन में, 1 2 3 4 एक प्लेन में, 2 ऊपर 2 ऊपर। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, क्योंकि मॉलिक्यूल 2 अबव द प्लेन हो गए, इसे नॉन प्लेनर कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्लेनर, नॉन प्लेनर एटम क्या है, प्लेनर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल क्या है, ये आपने यहां पे सर्च कर लेने हैं। ऐसे ही आपको पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में सर्च करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपका मॉलिक्यूल हक्कल रूल फॉलो करता है, नहीं करता, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है वगैरह।
तो पाई इलेक्ट्रॉन में किसको मानेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन, और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, इन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन में ये 3 तरह के इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे सपोज आपसे कहा कि भाई ये मॉलिक्यूल है, बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले देखो पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर है? कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है। और p ऑर्बिटल का केस तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में आता है, तो यहाँ पर टोटल हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सपोज आपसे कहा जाता कि भाई आपके पास ये मॉलिक्यूल है, बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सो वी कैन से यहाँ पर हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रखो, कई बार लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल में बच्चे पजल रहते हैं, तो यहां पर ध्यान रख लो, अगर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर दिया हुआ है तो वो आपका पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं। अब ये ट्रिक है, अदरवाइज हमें इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई p ऑर्बिटल कौन सा कैसे। अब आप ट्रिक पे तौर पे याद रख लो, ऑक्सीजन में अगर 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, एक लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा अगर ऑक्सीजन में 2 हैं। तो जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपके पास ये मॉलिक्यूल है, पाई इलेक्ट्रॉन बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड 2, कार्बन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन पे नहीं है, और नाइट्रोजन पे अगर एक लोन पेयर है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल यहां देख लें, यहां कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है 0, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, और मैंने वहां अभी बताया था कि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर काउंट नहीं होगा, एक लोन पेयर काउंट होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस लेक्चर में मैंने आपको जीओसी की बिल्कुल बेसिक से बात बताई है, उसको याद रखना। प्लेनर एटम क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल क्या है, एक्सेप्शन क्या है, और किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आएंगे, कंसेप्ट बनेंगे, और अगर कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो ज़रूरी है शुरुआत से याद करते रहें। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और कंसेप्ट, कुछ और प्रॉब्लम, कुछ और एक्सेप्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।